हेलो गाइस, मेरा नाम है मयूर। आप देख रहे हो मयूर टेक यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड जो है वो होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है। अगर गाइस मान लीजिए आप कुछ लेना चाहते हैं, आप अभी तो बहुत सबसे ज़्यादा जो है लोग आईफोन खरीदते हैं, न्यू मोबाइल खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती है वो महंगी होती है, 30 से 50 हज़ार तक की होती है। एंड आपके पास पैसे नहीं होती है, आपकी सैलरी 15 हज़ार, 20 हज़ार या 25 हज़ार होती है। अगर मान लीजिए आपको आईफोन 15 खरीदना है तो वो आईफोन 15 जो है 45,000 की अराउंड की प्राइस का अभी मिलता है मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे बात रही 45,000 की। अगर आप लोन कराते हैं, आप कोई दूसरी जगह पे रहते हैं, तो आपके नाम पे जो है लोन वो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। बट अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है एंड उसके अंदर 50,000 की लिमिट है, तो उस आईफोन को जो है आप इजीली कोई भी जगह से आप परचेस एंड बाई कर सकते हैं। आप सबके मन में अब एक क्वेश्चन होगा कि लोन क्यों नहीं हो पा रही है। अगर आप कोई भी जगह से लोन कराते हैं तो आपको लोन कराने के लिए जो है ना, अगर आपका खुद का घर है या करंट एड्रेस जो आपका है वो मैच होना चाहिए। आप जिस लोकेशन से आप लोन कराते हैं उस लोकेशन का आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे रेंट पे रहते हैं तो रेंट का एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर वो सब चीज़ झमेले में आपको नहीं पड़ना है तो आपके पास होना चाहिए क्रेडिट कार्ड। जिस क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं मोबाइल कोई भी लोकेशन से। उसमें आपको रेंट एग्रीमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बस आपको कार्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप सबके मन में क्वेश्चन होगा कि ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है, राइट। तो गाइस क्रेडिट कार्ड वो होता है जैसे डिफरेंट डिफरेंट बैंक होती है, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। ये सारी जो बैंक होती है ना वो आपको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। यानी क्रेडिट कार्ड यानी कि एक ऐसी आपको लिमिट दी जाती है जिसके अंदर आपको 20,000 से 50,000 तक की लिमिट मिलती है। आप जॉब कर रहे हो या कोई आपका बिजनेस है, आपके अकाउंट के अंदर जो है अच्छे खासे ट्रांजेक्शन हुए होने चाहिए, तो आप जो है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो बेसिकली गाइस क्रेडिट कार्ड यानी कि आपको जो है एक ऐसा एक कार्ड मिलता है डेबिट कार्ड जैसा। वो क्रेडिट कार्ड यानी कि एक लोन जैसा ही होता है। जैसे आप कहीं पे लोन लेते हैं 1 लाख की या 2 लाख की, तो उसको आपको जो है पर मंथली आपको पे करना रहता है। वैसे ही क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको जो भी आप यूज़ करते हैं उसको जो है मंथली यूज़ पेमेंट करना रहता है। तो आपको यहाँ पे मान लीजिए आपको 50,000 की लिमिट मिलती है, तो 50,000 की लिमिट के अंदर जो है आप मोबाइल लेते हैं 45,000 का एंड उसका आप EMI कराते हैं। तो आप 2,000 की पर मंथ की EMI कराएंगे तो आपको एवरी नेक्स्ट मंथ आपको जो है 2,000 रुपीज़ EMI पे करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है कुछ आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलेगी 50,000 की, उसको आपको यूज़ करना है। जैसे आपको 1 मंथ का जो है उसका बिल डेट मिलेगा, 1 मंथ के अंदर आप यूज़ कीजिए, 50,000 तक की लिमिट यूज़ कीजिए, 5,000 तक यूज़ कीजिए। जितना आप यूज़ करते 5,000 यूज़ किया है तो नेक्स्ट मंथ में आपको 5,000 बिल पेमेंट करना है, 2,000 बिल पेमेंट किया है तो 2,000 आपको बिल पेमेंट करना है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसमें कुछ अमाउंट चार्ज लेती है बैंक, 1 साल का चार्ज लेती है, 500 रुपये अराउंड कुछ चार्ज रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो 500 रुपये एक्स्ट्रा मैं क्यों पे करूँ। तो उसके लिए बहुत सारी जो बैंक होती है वो आपको ऑफर करती है लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको कहीं पे ऑफर्स होती है तो आप जो है लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड वाला कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कंफर्टेबल है चार्ज पे करने के लिए, 1 ईयर का 500 अराउंड रहता है चार्ज, या डिफरेंट भी हो सकता है। अगर वो चार्ज अप्लाई कर सकते हैं, आप पे कर सकते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब मैं आपको क्रेडिट कार्ड का एक दूसरा बेनिफिट बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए आप कहीं पे शॉपिंग कर रहे हैं, आप क्रोमा स्टोर पे चले जाएंगे या फिर आप ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पे जाएंगे, तो आपको कहीं पे जो है ना, अभी दिवाली का टाइम चल रहा है तो दिवाली पे बहुत सारी ऑफर होती है। अभी मैं क्रोमा में गया था तो वहाँ पे HDFC के कार्ड पे जो है 7% इंस्टेंट डिस्काउंट था। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको जो है अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाने वाला है। बट आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हो तो उसका जो पेमेंट है वो आपको टाइम टू टाइम टाइमली ऑन टाइम करना है। अगर आप ऑन टाइम नहीं करते हैं तो आपको कुछ पेनल्टीज़ भी पे करनी रह सकती है। तो यूज़ कीजिए बट केयरफुल्ली, आपको जो है कोई भी पेनल्टी नहीं पे करनी है पड़े, उस तरीके से यूज़ कीजिए ताकि आपका सिबिल स्कोर एंड क्रेडिट हिस्ट्री आपकी अच्छी रहे। अभी मैं यहाँ पे जो है आज आपके लिए एक ऐसा क्रेडिट कार्ड लेके आया हूँ जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। एंड आप अमेजोन से कुछ शॉपिंग करेंगे, आपने प्राइम मेंबरशिप ली हुई है, तो आपको 5% कैशबैक मिलने वाला है। अगर आप 10,000 की शॉपिंग करते हैं तो उसका आपको 5% कैशबैक मिलेगा। अगर आप 50,000 की शॉपिंग करते हैं तो उस पर आपको प्राइम मेंबरशिप है अमेजोन में, तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा। कोई लिमिट नहीं है रिवॉर्ड की, कोई लिमिट नहीं है कैशबैक की,
कोई चार्ज नहीं है। तो गाइस मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ अमेज़ॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड, जो कि ये रहा। एंड ये मुझे बहुत टाइम से रिसीव हो चुका था एंड मैं आज इसका वीडियो बना रहा हूँ थोड़ा यूज़ करने के बाद, ताकि मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ। तो ये जो कार्ड है वो बहुत ही अच्छा है। इसको जो है मैं अमेज़ॉन पे यूज़ करता हूँ। प्राइम मेंबर हो या प्राइम मेंबर नहीं हो, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट एंड रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स में मुझे 2% कैशबैक मिलता है। एंड अगर मैं शॉपिंग करता हूँ कुछ, तो वहाँ पे मुझे मिल जाता है 5% कैशबैक। ये जो कार्ड है वो लाइफ टाइम फ्री कार्ड रहने वाला है। एंड मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपके पास आपका अमेज़ॉन का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी अमेज़ॉन का अकाउंट है तो इसको कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अप्लाई करने का ट्राई किया हुआ है बट आपको ऑप्शंस नहीं आ रहा है, तो मैं आपको उसके लिए भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो गाइस है, आपको अमेज़ॉन का एप्लीकेशन जो है उसको ओपन कर लेना है। आप जैसे ही अमेज़ॉन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, आपको सबसे पहले एक ऑप्शन शो करेगा होम पेज का। आपको होम पेज पे जाने के बाद जो है वहाँ पे आपको एक सर्च बार का ऑप्शन मिलता है। वहाँ पे आपको सर्च करना है नॉर्मली अमेज़ॉन पे ICICI क्रेडिट कार्ड। आप जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपको कुछ इंटरफेस शो हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे साइड पे फ़ोटोज़ की स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। तो उस तरीके से कुछ आपको शो करेगा, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अभी अप्लाई करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले आपकी कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। आपका नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम एंड पान कार्ड नंबर एंड पान कार्ड की फ़ोटो भी आपको सेंड करने का ऑप्शंस आ सकता है। तो ये सारी डिटेल्स जो है एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपका रहता है नेक्स्ट स्टेप KYC करने का। तो KYC करने के लिए सबसे पहले जो है आपको आपका ओरिजिनल पान कार्ड आपके साथ रख लेना है। ओरिजिनल पान कार्ड के साथ साथ आपको जो है एक ब्लू पेन एंड एक कोरा कागज़ लेना है, जिसके ऊपर आपको जो एजेंट KYC में कनेक्ट होगा। KYC जो है वो दो टाइप से रहती है। एक रहती है आपकी वीडियो कॉल वाली KYC एंड एक रहेगी आपकी फिजिकल KYC। अगर आप वीडियो कॉल पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप फिजिकल KYC के लिए आप बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे एड्रेस एंड वो सारी चीज़ें आपको जो है केयरफुली डाल लेनी है। आप ये सारी चीज़ें केयरफुली डाल लेंगे, उसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन आपको फिर से एक बार दोबारा सबमिट करने से पहले चेक कर लेना है कि कोई डिटेल्स आपकी जो है गलत तो नहीं डली हुई है ना। अगर गलत डिटेल्स डल जाती है गलती से भी, तो आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद बात आती है यहाँ पे KYC के लिए। तो जैसे आप KYC करने के लिए कंफर्टेबल है, तो आप मॉर्निंग के टाइम पे KYC कर लीजिए। 9 या 10 बजे तक आप KYC करेंगे तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम रहने वाला है अमेज़ॉन पे की KYC करने के लिए। जैसे ही आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी, तो KYC में आपको खास ध्यान रखना है, ये जो अभी मेरे पीछे जो बैकग्राउंड है वैसा आपका प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। एंड आप कंफर्टेबल, आपके आसपास में कोई नहीं होना चाहिए। अगर आपके आसपास में कोई होगा तो आपका जो है वीडियो कॉल पे KYC कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर आपको वीडियो कॉल KYC में कोई भी प्रॉब्लम या चैलेंजेस आती है, या फिर आपकी रुक जाती है, 1-2 दिन से डिले होती है, तो आपको ICICI बैंक की तरफ से एक सर्विस कॉल आएगी। उस सर्विस कॉल में आपको आपका प्रॉब्लम बता देना है, तो वो आपकी मदद कर देंगे। तो यहाँ पे फिर बात आती है आपकी, यहाँ पे KYC कंप्लीट होने के बाद दूसरी बात ये आती है कि आपकी जैसे ही KYC कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। तो KYC कंप्लीट होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है, आपका जो एप्लीकेशन आपने फिल किया हुआ है वो अंडर रिव्यू में जाएगा। एंड KYC में आपको कुछ खास बातों का मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे जो अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आप जब KYC में नहीं, KYC से पहले जब आप एप्लीकेशन फिल करते हैं ना, तो उसमें आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब की लोकेशन या एड्रेस डालना वहाँ पे आएगा। एंड आप कौन सी कंपनी में जॉब कर रहे हो उसकी आपको डिटेल्स फिल करने की आएगी। आपकी कितनी सैलरी है वो इनकम आपको वहाँ पे एंटर करने की आएगी। फिर वहाँ पे जो है आपकी जो जॉब जहाँ पे है वहाँ की कंपनी की आपको ईमेल एड्रेस आती है, वो आपको वहाँ पे एंटर करनी रहती है। एंड ये जब सारी चीज़ें जो है आपसे वेरीफाई करेगा एजेंट, जो आपके साथ अमेज़ॉन पे की ICICI क्रेडिट कार्ड की जो KYC करेंगे, वो एजेंट आपसे क्वेश्चन करेंगे। आपका नाम पूछ सकते हैं, फादर नेम पूछ सकते हैं, या फिर आपने कहाँ तक स्टडी किया हुआ है वो चीज़ आपको पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ों का खास ध्यान रखना है, केयरफुली कीजिए। जो भी कर रहे हैं आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन आते हैं आपको। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद दो ऑप्शंस यहाँ पे हो सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छे से, आपने क्रेडिट स्कोर आपने मेंटेन रखा हुआ है, एक भी गलती नहीं की हुई है कोई भी बिल पेमेंट करने में, तो आपको जो है ये बहुत ही इजीली आपका जो कार्ड है वो अप्रूव हो जाने वाला है। अगर मान लीजिए आपने जो है गलतियाँ की हुई है, आपका सिबिल स्कोर बहुत ही बैड है,
तो ये क्रेडिट कार्ड के लिए आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। फिर इसमें जो है आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, बिकॉज अगर मेरा सिबिल स्कोर भी डैमेज मैंने कर दिया हुआ है तो मुझे भी बैंक जो है कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं प्रोवाइड करने वाली है। एंड ये जो प्रोसेस है वो सबके लिए सेम प्रोसेस है। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है कि मैं बैंक में जॉब करता हूँ तो मुझे ये जो कार्ड है वो मिल जाने वाला है, बट ये जो कार्ड है वो सबके लिए सेम रहने वाला है। आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो आपका जो कार्ड है वो डेफिनेटली 100% आपका अप्रूव हो ही जाने वाला है। तो बात करता हूँ यहाँ पे जो है कार्ड अप्रूव होने के बाद ये कार्ड आपको कितने टाइम के बाद डिलीवर होता है। यहाँ पे जो गाइस आपका कार्ड जो है वो अप्रूव होने के बाद आपको 7 बिजनेस डेज के अंदर आपके बताए हुए एड्रेस पे वो डिलीवर होता है। वहाँ पे 2 एड्रेस होता है, अगर वो पॉसिबल है तो आपके करंट एड्रेस पे भी डिलीवर हो सकता है। मेरा यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड है वो मेरे करंट एड्रेस पे ही डिलीवर हुआ था मुझे। तो गाइस यहाँ पे जो है क्रेडिट कार्ड डिलीवर होने के बाद आपको इस तरीके से कुछ क्रेडिट कार्ड जो है वो मिल जाने वाला है, अमेज़ॉन पे का ICICI क्रेडिट कार्ड। तो ये है मेरा कार्ड जो मुझे काफ़ी टाइम हो गया डिलीवर होने के लिए। एंड ये आया हुआ था ये लिफाफे के अंदर जो है अमेज़ॉन ICICI बैंक की तरफ से ये आया हुआ है, अमेज़ॉन पे लिखा हुआ है। एंड इसके अंदर ये एक आ जाती है यूज़र गाइड कि आपको जो है क्रेडिट कार्ड कैसे इसको पूरा यूज़ करना है। एंड ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। आपको जो है पिन जनरेट करना है। एंड कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो यहाँ पे अमेज़ॉन पे ICICI बैंक का जो कस्टमर केयर नंबर है वो इसमें दिया हुआ है। इसमें आपको क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है वो लिखा हुआ है, क्रेडिट लिमिट कितनी मिली हुई है वो लिखी हुई है, एंड कैश लिमिट भी यहाँ पे लिखी हुई है। बट आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड से जो है कैश आपको नहीं निकालना है। अगर आप कैश निकालते हैं तो आपको भारी चार्ज पे करना पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड का आप यूज़ कीजिए, आप जहाँ पे भी यूज़ करेंगे बेटर रहेगा। आप ऑनलाइन यूज़ कीजिए, आप डीमार्ट में यूज़ कीजिए, आप कोई शॉप पे यूज़ कीजिए, आप जो है पेट्रोल पंप पे यूज़ कीजिए, बट ATM पे कैश विड्रॉ के लिए कभी भी यूज़ मत कीजिए, बिकॉज जो चार्ज लगता है वो बहुत ही भारी चार्ज लगता है। वो किसी के लिए भी वो पे करना मतलब बहुत परेशानी वाली बात है। क्रेडिट कार्ड यहाँ पे जैसे ही आपके घर पे आ जाता है तो आपको सबसे पहले आई मोबाइल नाम की एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। उसके अंदर आपको जो है सारा सेटअप मिल जाएगा, कैसे कार्ड को आपको कंट्रोल करना है, आपको कैश लिमिट कितनी रखनी है, आपको टैप एंड पे वाली लिमिट कितनी रखनी है, आपको ऑनलाइन स्पेंड करने की लिमिट कितनी रखनी है, वो आप सारी चीज़ें वहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन यूज़ करने के लिए एक यहाँ पे जो नंबर रहता है वो नंबर आपको एंटर करना रहता है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के लिए अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो क्रेडिट कार्ड पे आपको एक 16 डिजिट का एक लंबा सा नंबर मिलेगा। वो नंबर आपको कार्ड नंबर होता है, वो कार्ड नंबर को आपको एंटर करना रहेगा। एंड उसके बाद आपको जो है डेट डालनी रहेगी। डेट डालने के बाद आपको CVV नंबर डालना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आएगा। वो OTP आपको किसी के भी साथ शेयर नहीं करना है। अगर आप शेयर करते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो सकता है एंड आपका गलत यूज़ हो सकता है। तो ये चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है। जो कार्ड होने वाला है वो बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री कार्ड होने वाला है। एंड इसको अप्लाई करने के लिए सिर्फ ऑप्शन आएगा आपको अमेज़ॉन एप्लीकेशन में। अगर आपको एप्लीकेशन में ऑप्शंस नहीं आ रहा है तो आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक एप्लीकेशन में ऑप्शंस नहीं आता है आप ये क्रेडिट कार्ड को अप्लाई नहीं कर सकते। आप कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड इसकी जगह पे आप ले सकते हैं। एंड ये क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करेंगे तो आपको इसके साथ 500 या 600 अराउंड का जो है एक अमेज़ॉन प्राइम का वाउचर भी मिलने वाला है, जिसको आप अप्लाई करके आप प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं 1499 वाली। बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे करके। और बात करें इसकी लिमिट की तो इसकी जो लिमिट है वो आपको 50,000, 40,000 या 70,000, 80,000 तक आपको मिलने वाली है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है वो मैंने बहुत टाइम पहले अप्लाई किया हुआ था। एंड मैं यहाँ पे जो एप्लीकेशन को है वो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था। एंड मुझे अचानक सडनली ऑप्शन आ गया था। मेरा सिबिल स्कोर भी सबसे मतलब मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है। आज भी मैंने एक भी रीपेमेंट जो है वो लेट नहीं किया हुआ है। इसकी वजह से ये जो कार्ड है वो अप्लाई करने का मुझे ऑप्शंस आया हुआ है। तो आपको भी अप्लाई करना है ये कार्ड तो आप अमेज़ॉन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। आपको जो है डाउनलोड एप्लीकेशन की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको एक अनदर डायरेक्ट लिंक भी आपको दे दूंगा जिससे आप वो क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताई, जैसे कि आपको ये क्रेडिट कार्ड को मैनेज करने के लिए आई मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहाँ से आप कार्ड की लिमिट को सेटअप कर सकते हैं एंड आपका बिलिंग साइकिल भी चेंज कर सकते हैं। आपका पिन भी वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कार्ड आपका अप्लाई होने के बाद कार्ड आपके घर पे डिलीवर हो जाता है, उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नीचे नंबर मेंशन कर रहा हूँ ICICI बैंक का। तो आपको सबसे पहले वहाँ पे
कांटेक्ट करना है। एंड वहाँ पे कांटेक्ट करने के बाद भी अगर आपका इश्यू सॉल्व नहीं होता है तो आपको आपकी बैंक से बात करके एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट कराना है। वो सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जनरेट जो हुआ है वो लेके फिर आपको बाद में नेक्स्ट आपको अमेज़न को कॉल करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो कार्ड है वो को ब्रांडेड कार्ड है। जैसे पिछले वीडियो आपने देखी होगी अमेज़न पे लेटर, तो वो भी एक को ही हो गया, लैंडिंग पार्टनर उसका है। तो एंड यहाँ पे ये जो कार्ड है वो को ब्रांडेड कार्ड है अमेज़न पे ICICI क्रेडिट कार्ड। तो सबसे पहले आपको बैंक को कांटेक्ट करना है। कोई भी प्रॉब्लम रहती है, आपके कार्ड पे कोई अननोन ट्रांजैक्शन होता है तो भी आपको बैंक को ही कांटेक्ट करना है, बैंक ही आपकी हेल्प करती है। गाइस यहाँ पे मैंने पिछला मेरा वीडियो आपने अगर देखा होगा तो मैंने वीडियो बनाया था अमेज़न पे लेटर के ऊपर। जैसे ही आपका अमेज़न पे लेटर एंड अमेज़न पे ICICI क्रेडिट कार्ड है, वो दोनों का जो है ओनली इनवाइट ओनली ऑप्शन है। तो अगर आपकी सिबिल स्कोर की हिस्ट्री अच्छी रहेगी तो ये जो ऑप्शन है वो आपको बहुत ही जल्द आने वाला है। क्या आप ऑलरेडी अगर अमेज़न ऐप पे ICICI क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या फिर आप अप्लाई करना चाहते हैं या आप अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, एंड चैनल के सारे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट जो भी मेरी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के अंदर आपको मिल जाएगी।